So, good evening everyone and today we are starting with your cooperative society. देखो सबसे पहले क्या क्या पढ़ा, वापस से क्विकली रिकैप करना है क्या। सबसे पहले पढ़ा अपन ने आपका ये अकेला इंसान जब बिजनेस करता है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न पढ़ा। फिर ठीक है, फिर ऐसा देखा कि भाई अगर हम हमारे पापा या हम हमारे दादाजी के साथ मिलके बिजनेस करें या उन्हीं के बिजनेस को हम लोग अगर आगे बढ़ाए तो दैट विल बी योर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या देखा है, बोलो, पार्टनरशिप। फिर दो लोग के साथ या फ्रेंड सर्कल के साथ या किसी रिलेटिव्स के साथ पार्टनरशिप। फिर हमने देखा था कल एलएलपी क्या होती है। एलएलपी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि एलएलपी इट इज गवर्न बाय योर एलएलपी एक्ट 2008। ठीक है, कम से कम दो पार्टनर्स होंगे, मैक्सिमम अनलिमिटेड चलता है। अनलिमिटेड क्यों अनलिमिटेड है? क्योंकि एलएलपी बन गया है, वो लिमिटेड लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड है ना, तो अनलिमिटेड चलता है। ये थोड़ा सा कोरिलेशन ध्यान में रखना। ठीक है, नाउ ओनर ये जॉइंट ओनर्स होते हैं, जॉइंट मैनेजर्स होते हैं। पार्टनरशिप डीड में जैसा रेशियो मेंशन होगा सब चीजें वैसी ही होगी। लाइबिलिटी जैसा पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा वैसे ही होगी। ठीक है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। ऑब्वियसली आप एलएलपी को अलग नाम से जानते हो। ठीक है, दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं कि भाई इतना पैसा चाहिए आपको, इतना ही आपको करना है। अच्छा, वेरी इजी टू फॉर्मेशन, वेरी इजी फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम खर्चे में फॉर्म हो जाता है। कोई भी बंदा आ सकता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन पार्टनरशिप अग्रीमेंट के हिसाब से तो गाइस एक मिनट मुझे एक बात बताना, अग्रीमेंट वाले कितने चीज है? पार्टनरशिप फॉर्म, पीएसआर रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम्हारा अग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए। लाइबिलिटी आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो एज पर योर अग्रीमेंट, जैसा आप डिसाइड करोगे। एंड ज्वाइनिंग एंड लिविंग एज पर योर अग्रीमेंट। डन, ये 3 पॉइंट सारे अग्रीमेंट से रिलेटेड है। एंड लास्टली डबल टैक्सेशन यहाँ पे अवॉइड हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि फर्म ने जो इनकम कमाई है, पार्टनरशिप फर्म ने मान लो 10 लाख रुपए इनकम कमाई है और वहां से इनकम होके मुझे मिल रही है, तो मुझे वापस उस पर टैक्स नहीं भरना है, ओनली वन टाइम टैक्स होगा। अगर एलएलपी ने दे दिया तो मुझे भरने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर एवरीवन? क्लियर? यस, ओके। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेट्स स्टार्ट विथ योर कोऑपरेटिव सोसाइटी टुडे। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है पता है? दिस इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन। मतलब हम हमारी मर्जी से आके हम लोग यहाँ पे कोई भी, लेट्स से कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग वो ऑब्जेक्टिव के लिए हम हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, मतलब अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से। वॉलेंटरी मतलब अपनी इच्छा से। गाइस वॉलेंटियर्स होते हैं, ठीक है, स्कूल में तुम्हारे वॉलेंटियर्स होते थे। तो मुझे थोड़ा सा याद रखना, जब कोई फंक्शन होता था, जैसे मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन बैठा है, ठीक है, यहाँ पे हॉल में कुछ स्टेज प्रोग्राम्स है, तो ये जो इधर जो वॉलेंटियर्स खड़े होते थे, ये क्या डांट के मार के पकड़ के आपके टीचर्स खड़ा करते थे क्या? नहीं, अपनी इच्छा से होते थे, इसलिए क्या बोला जाता है उन्हें? वॉलेंटियर्स बोला जाता है। तो वॉलेंटरी एसोसिएशन है ये पर्सन का, विच इज मतलब थोड़ा सा तुम तुम्हारे अपने डे टू डे लाइफ में वर्ड्स को कोरिलेशन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली याद होगा। ठीक है, मोस्टली ये सारी टेक्निक मैंने मराठी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बताई है, तो बहुत ईजी हो जाता है इस तरह से लर्न करने में। क्लियर? ओके, वॉलेंटरी एसोसिएशन है ये पर्सन्स का, क्यों? विच इज फॉर्म टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है। नन नाउ अब मुझे बताना, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है या ऐसी, या कुछ इसका जो पर्पस होगा वो अचीव करने के लिए बैठा है? ऑब्वियसली कुछ जो इनका पर्पस है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठा है, सर्विस ओरिएंटेड के लिए बैठा है, सर्विस देने के लिए बैठा है। किसको सर्विस देगा? ऑब्वियसली अपने मेंबर्स को देगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी। यस और नो? कुड यू रिमेंबर इन चैप्टर नंबर 1? चैप्टर नंबर 1, यस, मेंबर्स को सर्विस देने के लिए। यस, क्लियर? थोड़ा सा कोरिलेट्स करो। ठीक है, ओके। अच्छा, ये पॉइंट नया रहेगा कि रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपलसरी रहेगा महाराष्ट्र में। देख रहे, उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में इतना डिटेल में नहीं बताया, लेकिन जब वो लोग आ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में तो थोड़ा और डिटेल, फिर चैप्टर 3, 4 में अगर ये टर्म्स आएंगे तो थोड़ा और डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हर एक चैप्टर में अपन एक एक लेवल डीपर जाते जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में ऐसा कुछ नहीं था, नहीं बोला था उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बारे में, कुछ भी नहीं बोला। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? मतलब आप यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करोगे
और आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम ले लोगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपलसरी है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। मुझे एक बात बताना, पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी था क्या उसका रजिस्ट्रेशन? यस, ठीक है, उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था महाराष्ट्र में। अंडर विच एक्ट? पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा एक्ट था डियर? कौन सा एक्ट था? 1932 के तहत ये कंपलसरी है महाराष्ट्र में, सेम, ठीक है। यहाँ पे भी ये इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है महाराष्ट्र में। अंडर विच एक्ट? तो यहाँ पे दिया है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ रहे हो तो कॉपरेटिव, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 महाराष्ट्र में ही कंपलसरी है, इसलिए महाराष्ट्र वर्ड तो आ गया रे बाबा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब मुझे एक बात बताना, महाराष्ट्र स्टेट, यस और नो? महाराष्ट्र स्टेट, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। तो अगर आप गुजरात से हो तो आपको वहां का एक्ट फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र में तो कंपलसरी है बॉस। तो महाराष्ट्र में अगर आप रजिस्टर करवाते हो तो आपको कंपलसरी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 फॉलो करना पड़ेगा। हे गाइस कम ऑन, प्लीज बोलो मेरे साथ साथ, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। डन एवरीवन? वापस से, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। ये ना, यहाँ पे अभी आप बोलोगे मैम ये एक्ट क्या होता है? दीज आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे कुछ लॉज है वो आपको कंप्लाई करने होते हैं। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हो तो आपको यहाँ पे जो भी ये जो कानून है, इसमें जो भी लॉज दिए हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिए, वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। डन? मैम क्या दिए होते हैं? वो बस वही चीज़ अभी अपन नीचे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे नीचे वही सारी बातें दी है, ठीक है जी। क्लियर एवरीवन? बढ़ू आगे। पहला पॉइंट क्या था भाई? ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है, अपनी मर्जी से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, सर्विस ओरिएंटेड है ये, ठीक है। प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट बट इट्स फॉर सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ओरिएंटेड अपना ये है। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है महाराष्ट्र में अंडर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। डन? ओके, नाउ व्हाट आर इट्स फीचर्स? इसके फीचर्स ये है कि इट इज गवर्न बाय योर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। रिस्पेक्टिव स्टेट के जो भी एक्ट होगा वहां से गवर्न होगा। अगर गुजरात है तो गुजरात का एक्ट अलग रहेगा, एमपी है तो उनका अलग होगा, वो सब कंप्लाई करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में इट इज, महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली यहीं का पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 से ही गवर्नड है। डन? गवर्न मतलब इसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो हमें ये करेगा, एडवोकेट करेगा, वो जो रूल्स बताएगा हमें वो फॉलो करने हैं। गवर्न बाय मतलब इट इज फॉलोड बाय, या इट इज जैसा कि ये जो एक्ट है, ये जो रूल्स बताएगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? सिंपल सा पार्ट है यार, कुछ भी नहीं है नया। ये बोल सकते हैं कंट्रोल्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट, ये भी बोल सकते हैं, लिख लो फिर यहाँ पे कंट्रोल्ड बाय महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव। कंट्रोल्ड बोलना भी स्पेसिफिकली नहीं रहेगा राम। कंट्रोल मतलब हो जाता है कि ये फुल ऑन कंट्रोल करता है कि नहीं, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनको ये एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो इज योर परफेक्ट वर्ड, समझ में आ रहा है? इट इज फॉलोड बाय दिस। चलो जी, नाउ कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं ये आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि कम से कम 10 होने चाहिए एंड मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड मेंबर्स मतलब कैन आई राइट योर हियर एज योर 10 to infinity लिख दूं क्या? 10 to infinity लिख दूं? गाइस अब आपके लिए ना एक होमवर्क है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे था तुम्हारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न, यहाँ पे तो तुम्हारा ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। उसके बाद तुमने पढ़ा कल पार्टनरशिप फर्म, फिर पढ़ा आपने एलएलपी, फिर आज आप पढ़ रहे हो कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसके अंदर में सारे पॉइंट्स को को रिलेट करो, मतलब जैसे इट इज गवर्नड बाय, सबसे पहला कुछ जो भी कॉमन पॉइंट्स है ना उसको यहाँ पे लिखते जाओ। जैसे गवर्नड बाय, नंबर ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है, मेंबरशिप, इस तरह से लिखो पॉइंट्स। और सब जगह जैसे यहाँ पे देखो कितना था, 2 से 50 था, और एलएलपी में कितना है 2 से अनलिमिटेड, और यहाँ पे कितना है 10 से अनलिमिटेड। यस और नो?
एवरीवन, तो बहुत इजी हो जाएगा। डायरेक्टली लिखो 2 to infinity 10 to infinity, इतना इजी हो जाएगा ना वो आपको लर्न करने के लिए, समझने के लिए, कि आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। क्लियर एवरीवन? नहीं, टेक्स्ट बुक में है वो वाला पार्ट नहीं, खुद से बनाओ। अरे टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा है, कितने पेजेस का है टेक्स्ट बुक में? वेट, आई एम हैविंग योर टेक्स्ट बुक, 2 पेज का है, इतना बड़ा थोड़ी ना बनाओगे, इतना बड़ा थोड़ी ना बनाना है, खुद से बनाओ, शॉर्ट एंड स्वीट बनाओ, ठीक है? थोड़ी सी नोट्स बनाओ, इस पे काम करो यार, जितना वर्क करोगे ना इस पे, उतना अच्छी तरह से आपको ये आंसर्स लर्न हो जाएंगे, ठीक है? चलो जी, आ जाओ। नाउ मेंबरशिप गाइस, इट इज ओपन फॉर ऑल। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया ये वॉलेंटरी एसोसिएशन है, मतलब जब जो चाहे अपनी इच्छा से हमें ज्वाइन कर सकता है, मतलब इट्स ओपन फॉर ऑल। वॉलेंटरीली एसोसिएशन है, पहले बोल दिया, इसका मतलब ही तो यही था कि इट्स ओपन फॉर ऑल। जैसा नो, ये समझ में आया एवरीवन? मेंबरशिप समझ में आया? क्लियर है ये पॉइंट? ओके। फिर लाइबिलिटी, इसकी लाइबिलिटी क्या होगी? ऑब्वियसली इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अच्छा, मतलब ये सेफर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, लेकिन एलएलपी में लिमिटेड हो गई, वापस से कोऑपरेटिव सोसाइटी में वापस से लिमिटेड हो गई। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स योर सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमें अपना घर के, हमें हमारा पर्सनल एसेट बेच के सामने वाले को पैसा नहीं देने का है, ठीक है? क्लियर एवरीवन? ये वाला फॉर्म, ये वाला पार्ट नहीं समझा आपको? ओके। राम बोल रहा है मैम मुझे ये वाला पार्ट वापस से बताओ। ये वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओपन फॉर ऑल मतलब क्या? देखो, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए इस यहाँ पे? कितने नंबर? अभी ध्यान से, हाँ, मेंबरशिप। राम, कितने मेंबर्स चाहिए तुमको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए? कम से कम 10, और मैक्सिमम अनलिमिटेड। मतलब क्या हो रहा है? किसी को भी बना सकता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? जिसकी इच्छा होगी, हम जो हमारे पास अप्रोच करेगा, वैसे एकदम से पकड़ के सबको तो नहीं बनाएगा ना, ऑब्वियसली ना, ठीक है? पकड़ के सबको तो नहीं, ए भाई देखो मेरी सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बना है, ऐसा तो नहीं होता है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ वो लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल लेकर आते हैं, ठीक है? तो जो भी देखो, ये जो सोसाइटीज बनती है, इनके कुछ ना कुछ सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनके सर्टेन कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग कि भाई मुझे यहाँ पे एजुकेशन या स्पोर्ट्स क्लब के लिए बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पे जिनका ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा, वो लोग खुद अपनी इच्छा जताएंगे और हम लोग उन्हें हमारा मेंबर बना लेंगे, मेंबरशिप, हम लोग उसकी मेंबरशिप एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर? इसलिए बोला है ओपन फॉर ऑल, इसलिए बोला है वॉलेंटरी, और इसीलिए बोला है अनलिमिटेड। ये तीनों पॉइंट्स का ऑलमोस्ट मतलब एक ही है। नाउ क्लियर? Now clear everyone? Yes or no? Yes? Okay. अच्छा, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड, इसलिए क्या है? ये सेफेस्ट फॉर्म है। तो यहां से ध्यान रखेंगे कि हमारे एलएलपी से लेके एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है? जब तुम चार्ट्स बनाओगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन, जब तुम खुद बनाओगे, वहां पे लिखो ये चीज, ठीक है? और यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। जब आप पढ़ोगे जॉइंट तो कंपनी, वहां पे भी लिखोगे लिमिटेड, ठीक है? तो इसके आगे के सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो वी प्रेफर दिस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट प्रीवियस वाला पार्ट। डन? प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी रिस्की हो जाती है लाइफ में, ठीक है? रियल लाइफ में ये ऑर्गेनाइजेशन एकदम सेफेस्ट है। जितना अग्रीमेंट में है, जितना हमने अग्रीड किया है, हमारी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी है, बाकी का वो एलएलपी भरेगा, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भरेगी, वो जॉइंट कंपनी भरेगी। हम हमारे जेब से पैसा लाके सामने वाले को पेमेंट नहीं करेंगे। क्लियर एवरीवन? यस? ओके। नाउ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट गाइस सिंपल है, छोटा सा आंसर है आपका, ठीक है? फटाफट से फिनिश करते हैं, आ जाओ। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में आप क्या बोलोगे? कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो जॉइंटली ओन्ड है बाय द मेंबर्स, जॉइंटली ओन्ड है बाय द मेंबर्स। ऑब्वियसली यार, जब मेंबर्स इसके क्या बोलोगे, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये किससे फॉर्म होती है?
इट इज फॉर्म बाय योर मेंबर्स से फॉर्म होती है, ठीक है। और ये मेंबर्स क्यों आए हैं? फॉर अचीविंग सम ऑब्जेक्टिव्स, लेट इट बी योर इकोनॉमिक, लेट इट बी योर नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्लियर एवरीवन? कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्वियसली वो लोग कुछ इकोनॉमिक मतलब पैसों के लिए कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के कारण आए हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो भी कुछ प्रॉफिट कमाएंगे हम उससे ये मेंबर्स को क्या करेंगे? सर्विसेज देने वाले हैं। डन? ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ ली थी। नाउ अब इधर आ जाओ। इट इज जॉइंटली ओन्ड बाय मेंबर्स, ये वाला पार्ट तो क्लियर है। देयर इज इक्वालिटी इन वोटिंग राइट, मतलब हर एक मेंबर के पास में एवरी मेंबर हैज 1 वोट। तो कैन आई से अ रूल कि 1 मेंबर 1 वोट, एक रूल बन जाता है यार अपना, तो 1 मेंबर 1 वोट का एक रूल बन जाता है। दस ईच मेंबर गेट्स 1 वोट, और क्योंकि हर एक मेंबर को 1 वोट मिला है, तो मुझे एक बात बताओ ना, डिसीजन किसके बेसिस पे डिसाइड होता है नॉर्मली? ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। यहाँ पे भी वही हाल है। मान लो वी आर हैविंग योर 10 मेंबर्स, ठीक है, 10 हमारे मेंबर्स है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 10 मेंबर्स है। तो 6 मेंबर्स ने अगर पॉजिटिव वोट किया, 6 मेंबर्स ने अगर फेवर में आपके वोट किया, तो आप हम लोग वो डिसीजन हमारा फाइनल हो जाएगा। एवरीवन, therefore it is decided by your majority of the votes. Clear? Everyone? Yes, obviously. Yes, राम, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो बिल्कुल ठीक है, ऐसी फ्री में किसी को नहीं लेते, ऑब्वियसली कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता ही है। ओके, चलो 6 वाला पॉइंट, लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस में आप क्या बोलोगे? इट एंजॉयज इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, मतलब मेंबर्स अलग है, सोसाइटी अलग है, इसलिए तो बोला लिमिटेड। देखो जब भी ये सारे वर्ड्स आते हैं ना लिमिटेड, इसी का मतलब है कि मेंबर्स अलग है और सोसाइटी अलग है। इसी पॉइंट से हिंट हो जाना चाहिए था, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये पॉइंट से हिंट हुआ क्या आपको? जब आप बोल रहे थे ऊपर में जाके कि लाइबिलिटी लिमिटेड है, उसी पॉइंट के ठीक नीचे तुम्हें अगला स्टेप, अगला पॉइंट याद आ जाना चाहिए था लिखने के लिए कि यहाँ पे जो लीगल स्टेटस होता है, लीगल स्टेटस है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब मेंबर्स अलग है, एंड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अलग है। क्लियर एवरीवन? ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये हिंट होता है क्या एवरीवन? अरे बाबा लिमिटेड मतलब क्या? मान लो हम लोग ने डिसाइड किया कि सिर्फ 50,000 तक की अपनी लाइबिलिटी होगी, तो इसके इस पैसे से ऊपर 50,000 के ऊपर जितनी भी लाइबिलिटी होगी वो होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। क्लियर है एवरीवन? तो सारे पॉइंट देखना जरा को रिलेटेड है, ठीक है। एंड लास्टली वापस से भी बोलोगे रजिस्ट्रेशन जो था कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपलसरी है। वर्किंग of cooperative organization is under control and supervision of the state government। मैम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्यों आया? महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र स्टेट कौन कंट्रोल करता है? कहाँ क्या फॉलो करोगे आप? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। इसका मतलब क्या हो रहा है? कंट्रोल और सुपरविजन कौन कर रहा है डियर? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। क्लियर एवरीवन? देखो 2-3 पॉइंट से बाकी सारे पॉइंट्स अपने आप याद आते हैं। ये वाले गवर्नड बाय, ये वाले पॉइंट से ये भी ध्यान में आता है कि रजिस्ट्रेशन इसका कंपलसरी है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, ये वाला पॉइंट ध्यान में आता है। उसके बाद में मेंबरशिप वाले पॉइंट से नंबर ऑफ मेंबर्स 10 एंड अनलिमिटेड से ये मेंबरशिप वाला पॉइंट ध्यान में आता है। इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, ये वाले पॉइंट से ऑटोमेटिकली इनका लीगल स्टेटस ध्यान में आता है। एंड 1 मेंबर 1 वोट। डन। एक मिनट, पूरा एक साथ करने दो आपके लिए, नहीं सॉरी गाइस, एक स्क्रीन पे यस ऑलमोस्ट आ गए, सारे पॉइंट्स आ गए। बोलो डन एवरीवन? फटाफट से। गवर्न बाय विच एक्ट? इट इज गवर्न बाय महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए अलग अलग एक्ट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ मेंबर्स 10 अनलिमिटेड। जैसे ही बोला अनलिमिटेड वैसी पॉइंट दिमाग में ये आना चाहिए तुम्हारे कि इट इज ओपन फॉर ऑल, ये वॉलेंटरी एसोसिएशन है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आया। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जैसे ही बोला लिमिटेड है वैसे ही माइंड में आना चाहिए कि जो इसका मतलब
मतलब मेरी लाइबिलिटी तो 50,000 तक की है, इसके ऊपर जो कुछ होगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी देखेगी, मतलब मैं अलग हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है। क्लियर एवरीवन, ये पॉइंट ध्यान में आ रहेगा। इसी पॉइंट पे कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, और इसी पॉइंट में ऐसे पकड़ पकड़ के तुमको क्वेश्चन पूछेंगे ना, इस पॉइंट को लेके ही मेजॉरिटी क्वेश्चन होते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? लिमिटेड और ये इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, अलग अलग उनका लीगल स्टेटस होता है, ये पॉइंट याद आ गया, देन बस उसके बाद तो आपको बोलना क्या है, उसके बाद तो जस्ट आपका ओनरशिप मैनेजमेंट वाला पॉइंट है। ठीक है, 1 मेंबर, हर एक मेंबर्स के पास में 1 वोट होगा, और मेजॉरिटी डिसीजन मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स के हिसाब से लिए जाएंगे, जितने भी डिसीजन है मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स के हिसाब से लिए जाएंगे, बस खत्म यार। बाकी तो सारा अपन ने कर लिया। एंड स्टेट गवर्नमेंट वाला पॉइंट भी बोल देंगे, इनका जो वर्किंग है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अच्छा एक चीज देखना, अगर आंसर का प्रेजेंटेशन देखो, हर एक जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा है, तो यहाँ पे आके कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया। थ्योरी है, थ्योरी सब्जेक्ट है, तो आपको भी थोड़ा बहुत, मतलब कई बार लाइन तो कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखने से बेटर एक जगह लिख दो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बात है डन। तो ये थोड़े छोटे छोटे पॉइंट में बस थोड़ा सा ध्यान में रखो। क्लियर एवरीवन? तोड़ बोलो जी, एनी डाउट स्टिल हियर? पक्का? वापस से अभी आज ये हुआ ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, अभी आज का अगेन एक होमवर्क है, तुम वापस से सोल ट्रेडिंग कंसर्न, हिंदू फैमिली बिजनेस, उसके बाद में ये पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और कोऑपरेटिव सोसाइटी तक पूरा रिवाइज करोगे। एवरीवन, इवन इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर ऑफलाइन, ये आपके लिए भी होमवर्क है कि वापस से पूरा रिवाइज करोगे। और एक मस्त वाला एक डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ पे आप खुद अपने ओन वर्ड में अपने इजी पार्ट जो आप प्रिपेयर करोगे ना वो सबसे इजीएस्ट होगा। एंड सेंड मी योर डिस्टिंग्विश बिटवीन का चार्ट जैसे जैसे आगे प्रोसीड हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे ना जो हेडिंग्स है, हेडिंग्स यहाँ ले लो, और यहाँ पे है ये डालो सोल ट्रेडर, यहाँ पे डालो हिंदू फैमिली बिजनेस, यहाँ पे डालो पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे डालो एलएलपी, यहाँ पे डालो कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बस हेडिंग डालो और इसके अंदर के डिस्टिंग्विश लिखो, एंड कीप 2 लाइन्स एटलीस्ट, 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ना। ठीक है, 2-3 लाइन का एटलीस्ट स्पेस, भले वो 1 लाइन का आंसर है बट एटलीस्ट 2 लाइन बीच में स्पेस छोड़ना। ट्रस्ट मी, आगे बहुत हेल्प होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स एडेड होंगे, एलएलपी में कुछ पॉइंट्स एडेड होंगे, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में कुछ पॉइंट्स एडेड होंगे, तो वो आपको बार बार पेजेस काट काट के नोट्स नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अब आपका आज के लिए होमवर्क रहेगा, और ये करने के बाद में मुझे बताना ये आंसर्स कितने मस्त तरह से लर्न हुए। हाँ, नहीं करोगे तो लर्न नहीं होंगे, बट अगर ये होमवर्क किया है तो आई कैन बेट आपके आंसर्स बहुत बेहतरीन तरह से आपको लर्न हो जाएंगे। टिल डेट पूरा चैप्टर नंबर 2 आपका पूरा मेरे साथ साथ फिनिश होता रहेगा। क्लियर? तो ये चीज आपकी होमवर्क है। ठीक है, ओके, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। तब तक के लिए अलविदा, यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।